Assalamu alaikum. Today we are going to see the graphical plot of diode RL circuit. Previous lecture के अंदर हमने इक्वेशन ड्राइव की थी करंट की, टोटल करंट की हमने इक्वेशन ड्राइव की थी. दिस इज माय ISS स्टेडी स्टेट करंट की इक्वेशन है एंड दिस इज माय ट्रांजिएंट करंट इक्वेशन. ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली प्लॉट करना है. जनरल स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इन इक्वेशंस को प्लॉट करना है. सबसे पहले जो मेरे पास वेव फॉर्म प्लॉट होती है वो हमेशा कीप इन माइंड, आप जब भी वेव फॉर्म प्लॉट करने जाओगे तो सबसे पहले आप क्या प्लॉट करोगे, कौन सी वेव फॉर्म प्लॉट करनी पड़ेगी? प्लॉट इनपुट एसी वोल्टेज. ठीक है, और इनपुट एसी वोल्टेज आपको पता है क्या है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मेंशन कर किया था, ई होता है. ये हमारे पास ई जो है हमारे पास इसकी वेव फॉर्म हमारे पास एज अ रेफरेंस वेव फॉर्म कहलाती है. इसको प्लॉट करते हैं. यस, ठीक है, ये मेरे पास आपके पास रेफरेंस वेव फॉर्म आ गई. दैट इज आर वेव फॉर्म ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज. ठीक है, दिस इज माय 0 डिग्रीज एंड दिस इज माय 360 डिग्रीज. ये मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज है, दैट इज 90 डिग्रीज पे जो मिलेगा, और ये मेरे पास सबसे ज्यादा नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज है जो मुझे मिलेगा 270 डिग्रीज के ऊपर. दिस इज माय मैक्सिमम वोल्टेज 90 डिग्रीज पे मिलेगा एंड दिस इज माय मिनिमम वोल्टेज जो मुझे मिलेगा माइनस EM 270 डिग्रीज के ऊपर. ठीक है, एंड दिस इज माय दिस इज माय 180 डिग्रीज. रेफरेंस वेवफॉर्म तो हमने प्लॉट कर ली. नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट द सेकंड वेवफॉर्म. अब सेकंड वेवफॉर्म मेरे पास कौन सी इक्वेशन की बनेगी? स्टेडी स्टेट करंट की बनेगी. ठीक है, स्टेडी स्टेट करंट की मेरे पास सेकंड वेवफॉर्म बनानी है मुझे, लेकिन उससे पहले मुझे इससे रिलेटेड जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको स्टडी करना है. देखो, स्टेडी स्टेट करंट की इक्वेशन जो प्लॉट होगी वो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा मुझे. सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है, इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है, सबसे पहली जो चीज है वो क्या है कि आपके पास वेवफॉर्म कैसी होगी? साइन वेव होगी. ठीक है, पहला पॉइंट. और सेकंड पॉइंट आपके पास क्या होगा? सेकंड पॉइंट आपके पास ये है कि मैं इक्वेशन यहां पर लिखता हूं, EM अपॉन मॉड Z है और क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस थीटा. अब आपको यहां पर वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि ओमेगा टी माइनस थीटा, इट मींस डिले ऑफ थीटा डिग्रीज. ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया. और थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है? डिले का मीनिंग भी मैं आपको बता चुका था. डिले का मतलब क्या होता है? बाद में आना. इट मींस ये थीटा डिग्री से क्या होगी, वेवफॉर्म बनना शुरू होगी. थीटा डिग्री से स्टार्ट होगी ISS की वेवफॉर्म. थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है जो मुझे इक्वेशन से नजर आ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ISS की? इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू साफ आपको नजर आ रहा है, EM अपॉन मॉड Z मिलेगी. ठीक है, और चौथी चीज मुझे क्या इसके अंदर देखनी है कि व्हाट इज माय थीटा. थीटा भी पता लगाना जरूरी है कि मेरे पास थीटा
की वैल्यू क्या होगी। लेट से मेरे पास थीटा क्या है, एज एन एग्जाम्पल समझाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं थीटा। लेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। मेरे पास थीटा क्या है, 60 डिग्रीज मैंने यहां पर ले लिया। अब ये वेवफॉर्म प्लॉट करने से पहले एक मजीद आपको पॉइंट क्लियर करना है। आपके पास हमेशा ISS स्टेडी स्टेट करंट ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ ओमेगा टी, यानी इसके एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा होगा, ओमेगा टी आ रहा होगा हमेशा। ये बात समझ आ रही है। इट मीन्स आपके पास इन टर्म्स ऑफ एंगल बात हो रही होगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मेरे पास स्टेडी स्टेट करंट से रिलेटेड थे। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखते हुए मैं अपनी वेवफॉर्म को प्लॉट करूंगा। सबसे पहले मैंने थीटा क्या लिया है, मैंने थीटा एज एन एग्जाम्पल आपके सामने मैंने थीटा क्या लिया है, 60 डिग्रीज लिया है। यस और नो, 60 डिग्री से ये वेवफॉर्म ISS की बनना शुरू होगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि इसकी वैल्यू ISS की मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी और मिनिमम किस पॉइंट पर होगी, और ये जीरो कब किस पॉइंट पर होगा। क्विकली आपके पास मैक्सिमम खुद आप निकाल भी सकते हो कि ओमेगा टी आपके पास क्या है, ओमेगा टी की रिस्पेक्ट से आप बात कर रहे होते हैं ISS के लिए, ठीक है, और थीटा आपको 60 डिग्रीज एज एन एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब मेरे पास 60 डिग्री से ISS की वेवफॉर्म बनना शुरू हो रही है। अब मैक्सिमम वैल्यू मुझे ISS की कौन से एंगल पर मिलेगी, उसका आंसर क्या है, आपको सिंपली 150 डिग्रीज पर ISS की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, रीजन क्या है, वजह यह है कि अगर आप 150 माइनस 60 डिग्रीज करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 150 माइनस 60 डिग्रीज करो तो क्या मिलेगा, 90 डिग्रीज। यस और नो, 90 डिग्रीज पर आप साइन की वैल्यू निकालते हो, आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ऐसा ही है। तो 150 डिग्रीज के ऊपर मुझे क्या मिलेगी, ISS की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, इसकी वैल्यू ISS की जीरो कब होगी। ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर लेते हैं इधर ही, देन फिर हम इजीली वेवफॉर्म को प्लॉट कर लेंगे। अब मेरे पास किस पॉइंट पर आपके पास ISS जीरो हो रहा होगा वो चीज भी देख लेते हैं। आपको पता है साइन जीरो कब होता है, 180 डिग्री अगर आ जाए, 180 आ जाए तो साइन 180 आपके पास क्या आंसर देता है, जीरो। तो आपके पास कौन से एंगल पर ISS जीरो होगा, क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है 60 से, 180 पे तो ये जीरो नहीं हो सकती। किस पॉइंट पर होगी, 240 माइनस 60 तो फिक्स है ना, ओमेगा टी माइनस कर रहा हूं बस मैं, और क्या है, इक्वेशन को सामने रख के 240 डिग्री माइनस 60 डिग्री आपके आंसर क्या आएगा, 180। इट मींस मेरे पास 240 वो एंगल है जिस पर मेरे पास ISS की वैल्यू जीरो होगी। दो बातें हो गई, ये पहला पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास, थर्ड पॉइंट मेरे पास ये है कि आपकी साइन आपके पास ISS की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम कब होगी। जैसे मैक्सिमम पॉजिटिव 150 पर हो रही है, मैक्सिमम नेगेटिव किस पॉइंट पर हो रही होगी, तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 330। 330 माइनस 60 डिग्रीज करो, आंसर आपको क्या मिलेगा, 270। ऐसा ही है, और आप कैलकुलेटर में पुट करके देख लो, साइन 270 पे आपको मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आपको किस पे मिलती है, 270 डिग्रीज के ऊपर मिल रही होती है। ठीक है, तो मेरे पास तीनों पॉइंट्स आ गए कि मेरे पास मैक्सिमम कब होगी, जीरो कब होगी, और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यूज ISS की कब होगी। ठीक है, अब हम वेवफॉर्म को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक वेवफॉर्म आ गई स्टेडी स्टेट की, जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू 150 डिग्रीज पर मिलेगी, दैट इज EM अपॉन वॉट जेड। ठीक है, और यहां पर क्या मिल रही होगी, 330 डिग्रीज पर माइनस EM अपॉन मॉड जेड। ये मेरे पास ISS की वेवफॉर्म बन गई, और मेरे पास रेफरेंस वेवफॉर्म बन गई इनपुट AC वोल्टेज की। अच्छा, एक चीज मेरे पास सामने मुझे नजर आ रही है, ये स्टार्ट 60 डिग्री से हो रही है, अगर मैं इसको पीछे लेकर जाऊं
इस पॉइंट पर मेरे पास क्या वैल्यू मुझे मिलेगी, मैंने ये देखना है। इसको हम जरा यहां पर देखते हैं। अब मुझे एक बात यहां पर पता है कि इस वाले पॉइंट पर ओमेगा टी क्या है, 0 है। इस पॉइंट पर ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 है। मैंने आपको पहले ही कहा था ISS आप फंक्शन ऑफ ओमेगा टी लेते हो, इन टर्म्स ऑफ एंगल बात कर रहे हो। अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि ISS की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या मिलेगी। ISS आपके पास क्या है, EM अपॉन मॉड Z साइन ओमेगा टी माइनस थीटा है ना। अब मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट पर मैं क्या कह सकता हूं, ये मेरी इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, ये मेरी इनिशियल वैल्यू होगी ISS की। तो मैंने यहां पर यही राइट डाउन करना है, इनिशियल वैल्यू या इनिशियल कंडीशन ऑफ ISS। अब इस पॉइंट पर आपको ISS क्या मिल रहा होगा, जिस पॉइंट पर आपके पास ओमेगा टी क्या है, 0 है। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको क्या वैल्यू मिल रही होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। EM अपॉन मॉड Z, इसकी जगह जब 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन माइनस थीटा हो जाएगा। दैट इज ISS एट दिस पॉइंट मेरे पास क्या वैल्यू दे रहा होगा, EM अपॉन मॉड Z साइन थीटा। ठीक है, मेरे पास ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पर ISS की वैल्यू माइनस EM अपॉन मॉड Z इंटू साइन थीटा मुझे मिल रही होगी। अब मैं अपनी फर्दर इक्वेशंस को प्लॉट करने से पहले एक न्यूमेरिकल आपको यहां पे करा रहा हूं। दैट न्यूमेरिकल इज, और सपोज मेरे पास जो E की वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, 80 साइन 120 पाई टी। ठीक है, और R की वैल्यू मुझे दी हुई है 5 ओम्स, और L की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू मुझे दी हुई है 8 मिली हेनरी। ठीक है जी, अब मुझसे क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ क्या है, फाइंड इनिशियल वैल्यू ऑफ ISS। ठीक है, ISS की इनिशियल वैल्यू निकालो। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको एक बात बताई कि एक बात बताई थी कि थीटा कैसे निकलता है। ये थीटा भी आ रहा है ना ISS के अंदर। थीटा आपके पास कब कैसे निकलता है, टेंजेंट इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताई थी, यस और नो। और मोड जेड भी मैंने आपको बताया था कि कैसे निकलता है, R² प्लस ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपके पास इक्वेशंस मौजूद हैं और वैल्यूज मौजूद हैं। आपने यहाँ से वैल्यूज यूज करते हुए, फॉर्मूलाज यूज करते हुए आपने ISS की इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करनी है। सिंपली क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम थीटा फाइंड आउट करते हैं। थीटा कैसे फाइंड आउट होगा, थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ओमेगा क्या होता है आपके पास, ओमेगा आपको क्या दिया हुआ है, 120 पाई दिया हुआ है, ऐसा ही है। अब ओमेगा की जगह आपने 120 पाई रखा, एल की जगह आपने 8 मिली हेनरी रख दिया, एंड आपके पास आर क्या था, 5 ओम्स था। इस सब की वैल्यू कैलकुलेट करो और थीटा आपके पास यहाँ पर निकल जाएगा। नेक्स्ट थिंग आपके पास क्या निकालनी है, मोड जेड। मोड जेड कैसे निकलता था, आपके पास ये मौजूद है फॉर्मूला, 5² ओमेगा क्या है 120 पाई इंटू एल क्या है 8 मिली हेनरी। ठीक है, इन सब का स्क्वायर करो, यहां से भी आपको मोड जेड की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा के पास क्या आएगा, 31 अपॉन 31.09 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास थीटा आ गया।
और अब मेरे पास मॉड जेड की वैल्यू क्या निकल रही है, 5.839। इन सारी वैल्यूज को आप इजीली आप अपनी आईएसएस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। आईएसएस इक्वल्स ईएम, आपको पता है ईएम आपके पास ये होता है, मैक्सिमम वोल्टेज है 80, माइनस साइन एज इट इज आ गया 80 अपॉन मॉड जेड क्या आया 5.84 कर लेते हैं, और साइन आपके पास क्या आया, थीटा क्या आ गया आपके पास 31 अपॉन 31.09। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करो और यहां से आईएसएस की वैल्यू निकालो। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, -7.07 एम्पियर्स। ठीक है, तो आपके पास आईएसएस की वैल्यू क्या निकल आई, इनिशियल वैल्यू -7.07 एम्पियर्स। अब जो थर्ड इक्वेशन मेरे पास प्लॉट होगी तो सिंपली आपके पास आई टी आर की होगी। ठीक है, ट्रांजिएंट करंट की इक्वेशन अब मेरे पास प्लॉट होगी। सबसे पहली चीज मुझे क्या देखनी है, ईएम अपॉन मोड जेड साइन थीटा हो गया, और ई पावर माइनस टी बाय टू। अब आपको इस वाली फैक्टर से एक चीज समझ में आ रही होगी, वो चीज क्या है, इसकी वेवफॉर्म कैसी होगी। ये वाला फैक्टर आपको क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है ये चीज। आपके पास सिंपली आई टी आर क्या होगा, इसकी वेवफॉर्म एक्सपोनेंशियल क्या होगी, डिकेइंग वेवफॉर्म होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग वेवफॉर्म होगी। माइनस साइन आपको क्या, ये चीज आपको इजीली समझ में आ रही होगी कि एक्सपोनेंशियल डिकेइंग वेवफॉर्म क्यों होगी, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है और एक्सपोनेंशियल की वजह से आपके पास एक्सपोनेंशियल डिकेइंग वेवफॉर्म बनेगी। सेकेंड थिंग, आपके पास इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, आई टी आर की, ट्रांजिएंट करंट की आपके पास वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, याद रखना। आप ट्रांजिएंट के लिए, ट्रांजिएंट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये बात ध्यान में रखना, ई एम अपॉन मॉड जेड साइन थीटा। इसको मैंने कैसे कह दिया कि मेरे पास ये वाली वैल्यू निकलेगी। मैं थीटा को क्यों यहां पर कंसिडर नहीं कर रहा, वजह ये है, यहां आप ये मेन पॉइंट लिख लो नोट करके, आई टी आर क्या होता है, फंक्शन ऑफ टाइम होता है। बात क्लियर हो रही है, आईटीआर के एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आ रहा होता है, जैसे आपके पास आईएसएस के एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी लेते थे, इन टर्म्स ऑफ एंगल बात कर रहे होते थे। आईटीआर किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम है, इट मींस इन टर्म्स ऑफ सेकंड बात कर रहे होंगे। बात क्लियर हो रही, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आईटीआर की वैल्यू आपको क्या मिल रही होगी, ई एम अपॉन मोड जेड इंटू साइन थीटा। अब ये मिलेगी कैसे, ये क्विकली हम क्या करते हैं देखते हैं। देखो, जब आप ये आईटीआर की इक्वेशन है, आईटीआर के अंदर याद रखना, जब भी ट्रांजिएंट करंट की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एट टी इज इक्वल टू जीरो पुट करके हम अपनी आईटीआर की ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू निकाल रहे होंगे। इसके पीछे मैंने वजह ये बता दी, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम है। अब जरा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, टी इज इक्वल टू जीरो पे आई टी आर इक्वल्स ई एम अपॉन मॉड जेड इंटू साइन थीटा। और अगर मैं यहाँ पर टाइम की जगह जीरो रखूंगा, ये जीरो हो जाएगा, ये पूरी चीज वन हो गई, तो आई टी आर आपको क्या मिल जाएगा, ई एम अपॉन मॉड जेड इंटू साइन थीटा। सही है, सिंपली आपके पास आई टी आर की भी इक्वेशन निकल गई। आप अपने इसको ग्राफिकली अपलोड करना है।
तो एक बात ही याद रखिएगा आपको, इस वाले पॉइंट पर ISS की वैल्यू क्या मिल रही थी, ये इनिशियल पॉइंट था ISS के लिए, ये इनिशियल कंडीशन थी ISS की, क्योंकि ISS फंक्शन ऑफ ओमेगा टी है। अगर मैं इनिशियल वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे ओमेगा टी को 0 पुट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ ISS। तो मैंने निकाल चुका हूं, मैं आपको न्यूमेरिकल भी उससे रिलेटेड करा दिए, तो इट मींस मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ रही होगी जो आ रही थी माइनस EM अपॉन मॉड Z इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है बेटा? सेम एज इट इज आपके पास क्या हो रहा है, सेम एज इट इज आपके पास ITR की वैल्यू आ रही है, लेकिन पॉजिटिव EM अपॉन मॉड Z इंटू साइन थीटा। तो जितना आपके पास ये कवर हो रहा है उतने आपके पास ऊपर भी कवर हो रहा होगा, वो मैं पॉइंट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये पॉइंट आ गया मेरे पास, जिस पर मेरे पास वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, पॉजिटिव EM अपॉन मॉड Z। ये आपको पता है ट्रांजिएंट करंट की इनिशियल वैल्यू आपके ट्रांजिएंट करंट की होती है EM अपॉन मॉड Z इंटू साइन थीटा। यानी यहां से आपके पास ट्रांजिएंट करंट की वेवफॉर्म बनना शुरू होगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था ट्रांजिएंट की वेवफॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग वेवफॉर्म थी, यही लिखा हुआ है। मुझे क्या बनाना है और किस पॉइंट से बनना शुरू होगी, इस पॉइंट से जिस पॉइंट पर मुझे ये वाली वैल्यू मिल रही है, यानी t इज इक्वल टू 0 पे। अच्छा भाई, आपके पास इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, EM अपॉन मॉड Z साइन थीटा से आपकी ये वाली वैल्यू बनना शुरू होगी। तो ये वाली वैल्यू मैं प्लॉट करता हूं, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग वेवफॉर्म होगी, यस और नो? तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये वाली वेवफॉर्म मेरे पास किसकी आ गई, सिंपली ये वाली आपके पास किसकी वेवफॉर्म आ रही है, ये वाली आपके पास किसकी वेवफॉर्म है, ट्रांजिएंट करंट की। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ये आपके पास किसकी है, ITR की है। और ये पर्पल वाली आपको किसकी मिली थी, ये आपके पास वेवफॉर्म आई थी ISS की। मेरे पास ISS ड्रॉ हो चुकी है, ITR की मैंने बना ली इक्वेशन और वेवफॉर्म, और E की मैंने वेवफॉर्म बना ली है। अब मेरे पास नेक्स्ट जो वेवफॉर्म बनेगी, बनेगी ना, वो किसकी बनेगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास, आई ऑफ टी की। और आई ऑफ टी आपको पता है टोटल करंट की मेरे पास वेवफॉर्म बनेगी। टोटल करंट आपको पता है किसके इक्वल है, ISS प्लस ITR। और ये कैसी हो, ये कैसा सम है, हाँ ये मेरे पास है ग्राफिकल सम, सही है जी। तो मेरे पास आई ऑफ टी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से मैं अपनी आई ऑफ टी की वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकता हूं। पहला पॉइंट देखो क्या है, मुझे सबसे पहले आई ऑफ टी कब देखना है, इनिशियल कंडीशन इसकी देखनी है, टी इज इक्वल्स टू 0 पे मुझे आई ऑफ टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 0 पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है बना लेते हैं। आई ऑफ टी मैंने बताया आपको दोनों स्टेडी स्टेट करंट और ट्रांजिएंट करंट का क्या है, सम है, ग्राफिकल सम है। अब ग्राफ पे देखो कि टी इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर ITR की वैल्यू क्या मिल रही है, EM अपॉन मॉड Z साइन थीटा, और ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 पे ISS की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस EM अपॉन मॉड Z इंटू साइन थीटा। इन दोनों को अगर मैं सम करूं मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर मैं सम करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यस और नो? तो ITR, आई ऑफ टी की वैल्यू मुझे 0 पर क्या मिलेगी, टी इक्वल टू 0 पर मुझे क्या मिल रही होगी, टी इक्वल टू 0 पर मुझे आई ऑफ टी की वैल्यू 0 मिल रही होगी, यस और नो? अब मुझे सेकेंड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है आई ऑफ टी के लिए,
सेकंड पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, मुझे एक वैल्यू निकालनी है आई ऑफ टी की। सेकंड पॉइंट क्या होगा, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा पे मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है आई ऑफ टी की। अब ओमेगा टी इक्वल टू थीटा, इट मींस मैंने एग्जांपल के तौर पर क्या लिया था, थीटा 60 डिग्रीज लिया था, यस और नो। और 60 डिग्रीज पर आपको एक बात क्लियर है कि आई एस एस आपका क्या होगा, 60 पे 0 होगा। बेटा 60 से तो स्टार्ट होगा ना, तो 60 पर आपके पास आई एस एस की वैल्यू क्या होगी, 60 पे आई एस एस की वैल्यू आपके पास 0 होगी। यानी आपके पास ट्रांजिएंट करंट के आई ऑफ टी किसके बराबर हो जाएगा, टोटल आई टी आर के बराबर हो जाएगा। ये बात अपने जहन में रखना, क्लियर हो रहा है। यानी आई ऑफ टी एट ओमेगा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर किसको फॉलो कर रहा होगा, आई टी आर को, ट्रांजिएंट करंट को फॉलो कर रहा होगा। तो यहां पर इसको प्लॉट करते हैं। ये मेरे पास आई टी आर की, आई ऑफ टी की बेसिकली 60 डिग्री पर वैल्यू होगी, क्योंकि ट्रांजिएंट करंट की वैल्यू क्या है, एम अपॉन मॉड जेड साइन थीटा। तो मेरे पास यही होगी 60 डिग्री के ऊपर। ठीक है, मुझे ये बनाना है। अब मैं भी आपकी वेवफॉर्म प्लॉट नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट पहले पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं, देन हम एक साथ इसकी वेवफॉर्म प्लॉट कर लेंगे। अच्छा जी, अब थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है, थर्ड पॉइंट मेरे पास है आफ्टर ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। पहले क्या देख रहे थे, ओमेगा टी थीटा के ऊपर देख रहे थे, अब क्या देख रहे हैं, आफ्टर ओमेगा टी। यानी जब ओमेगा टी थीटा से ज्यादा हो रहा होगा तो फिर क्या आपके पास आई ऑफ टी की वैल्यू आ रही होगी, आई ऑफ टी की वेवफॉर्म फिर कैसे आपकी बिहेव कर रही होगी। याद रखना, ओमेगा टी आफ्टर ओमेगा टी इक्वल टू थीटा के ऊपर आपकी वेवफॉर्म आई टी आर की क्या हो रही है, 0 की तरफ जा रही है, यस और नो। क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंशियली डिकेइंग वेवफॉर्म है, तो आपके पास क्या हो रही है, जैसे जैसे ओमेगा टी की वैल्यू थीटा से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आई टी आर की वैल्यू क्या होती जा रही है, अप्रोच कर रही है 0 को, यस और नो। और आई ऑफ टी आपके पास किसके बराबर होता जा रहा है, आई एफ टी आपको अप्रोच करता जा रहा है किसको, आई एस एस को। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही। अब फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, अंटिल फाइनली आई टी आर क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके बिल्कुल 0 हो जाएगा। और आई ऑफ टी मैं कह सकता हूं फिर क्या हो जाएगा, आई एस एस के पूरा कंप्लीटली बराबर हो जाएगा। अब ये सारे पॉइंट्स मेरे जहन में है, इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखते हुए मैंने क्या करना है, वेवफॉर्म प्लॉट करनी है। देखो जी, ये मेरे पास टी इक्वल्स टू 0 पे था, ये मेरे पास ओमेगा टी इक्वल्स टू थीटा पे था, और बाकी मेरे पास आफ्टर ओमेगा टी इक्वल्स टू थीटा पे। इसके ऊपर वैल्यू आई ऑफ टी की क्या है, 0 है, इस पर आपके पास ट्रांजिएंट के बराबर है। उसके बाद याद रखना, आई ऑफ टी किसको अप्रोच कर रहा है, आईएसएस को, आईएसएस को करते करते फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा इक्वल हो जाएगा, आईएसएस के बराबर हो जाएगा। ये अप्रोच करते करते आईएसएस के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, और 240 डिग्रीज पर आकर क्या हो जाएगा, आई ऑफ टी 0 हो जाएगा। इसके पीछे वजह क्या है, आपकी डायोड कब ऑफ हो जाएगी, 240 डिग्रीज पर जाके ऑफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आई ऑफ टी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 240 एंगल पर आपके पास 240 डिग्रीज पर आई ऑफ टी की वैल्यू 0 हो रही है। नीचे वाले हिस्से में, ये नीचे वाली जो वेवफॉर्म है, इसमें आपकी नेगेटिव वैल्यूज होंगी वोल्टेज की, तो आपके पास इट मींस डायोड क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस हो जाएगी, कोई करंट कंडक्ट होगा ही नहीं। तो इट मींस मेरे पास 240 डिग्रीज पर आकर मैं आपकी वेवफॉर्म आई ऑफ टी की स्टॉप कर दूंगा। क्लियर हो रही है ये बात, यस और नो। लास्ट मेरे पास आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बची है, जो मैंने प्लॉट करनी है। अब मेरे पास किसकी वेवफॉर्म प्लॉट करनी है, मेरे पास पांचवी मेरे पास किसकी है, प्लॉट ऑफ वी नॉट। ठीक है, अब वी नॉट प्लॉट करने के लिए मुझे उससे उसकी कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, कि बेसिकली उन कंडीशंस को सामने रखते हुए मेरे पास वी नॉट की वेवफॉर्म बनेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वी नॉट आपके पास जब
जीरो होगा इट मीन्स आपकी डायोड क्या है, डायोड आपकी ऑफ है। ठीक है। और एक और बात बताई थी, जब वी नॉट आपके पास ई जो इनपुट वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हो उसी के इक्वल हो तो आपके पास डायोड क्या है, ऑन है। अब इस केस में डायोड कब तक ऑन रहेगी, इस केस में डायोड कब तक ऑन है, आपको ये बात नजर आ रही है कि इस केस के अंदर डायोड आरएल सर्किट के अंदर डायोड कब तक ऑन है, सिंपली जीरो से लेकर 240 तक है, क्योंकि 240 तक आई ऑफ टी की वैल्यू मिल रही है। उसके बाद आई ऑफ टी क्या है, 240 पे आकर आई ऑफ टी क्या है, जीरो है। इट मीन मेरे पास डायोड कब तक ऑन रहेगी, जीरो से लेकर 240 डिग्री तक, यस और नो। यहां से लेकर यहां तक डायोड मुझे क्या मिल रही है, डायोड ऑन है। तो इट मीन्स मेरे पास, तो कंडक्शन टाइम क्या है डायोड का, 0 to 240 डायोड क्या रहेगी, ऑन रहेगी। सही है। तो मेरे पास वी नॉट की बेसिकली आसानी के साथ अब क्या बन जाएगी, वेवफॉर्म मैं प्लॉट कर सकता हूं। ये मेरे पास किसकी वेवफॉर्म आ गई, बेटा वेवफॉर्म थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है। ये आपके पास किसकी वेवफॉर्म जो बनी है, ग्रीन वाली जो मैंने बनाई है, ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आ गई कि जीरो से लेकर 240 तक ये क्या रहेगी, डायोड ऑन रहेगी। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम यहाँ पे टोटल कंडक्शन टाइम देखें, इन जनरल अगर मैं बात करूं, वैसे तो आपको पता है इस केस के अंदर जब थीटा 60 डिग्री है तो कहां से कहां तक है, जीरो से 240 तक है। लेकिन यहाँ पर जनरल, अब मैं अब जनरली आपको बता रहा हूँ टोटल कंडक्शन टाइम अब कैसे बताते हैं। तो वो क्या आएगा आपके पास, 0 डिग्री टू पाए प्लस थीटा, ऐसा ही है। तो यहाँ पर टोटल कंडक्शन टाइम मेरे पास क्या होगा, पाए प्लस, जीरो से लेकर पाए प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है। ये आपके पास टोटल कंडक्शन टाइम आ गया। अब मेरे पास जो पांचवा पॉइंट था जिसमें मैंने प्लॉट किया है आउटपुट वोल्टेज को, इसके अंदर दो काम करने होते हैं। अब पांचवे पॉइंट का मैं पार्ट बी करने जा रहा हूं, जो कि क्या है, डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। बात क्लियर हो रही है, डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आपके सामने बनी हुई है, वो आपको समझ में आ चुकी है। अब मैं दोबारा उसको ड्रॉ यहाँ पे करता हूँ, देन फिर मैं आपको बताता हूँ डीसी वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की कैसे निकलेगी। देखो जी, आपके पास आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म क्या बन रही है, यही बन रही थी, जीरो से लेकर ये पाया था और ये क्या है आपके पास, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको ये क्या मिल रहा है, ये आपका थीटा है। यस और नो, ये बात समझ आ रही है। जीरो से लेकर पाई प्लस थीटा तक डायोड ऑन है, तो डीसी वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की क्या मिलेगी, वो चीज हमने फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास क्या है, सिंपली मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि आपको किस पे मिल रही होगी, 90 डिग्रीज पर। यस और नो। और एक बात मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता दूं, आपको पता था, आपको पता है कि आउटपुट वोल्ट आपको वो डीसी वैल्यू कैसे मिलती है या एवरेज वैल्यू कैसे मिलती है। याद करो मैंने आपको वोल्टेज टाइम एरिया मेथड पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने क्या बोला था, उसके अंदर हम एरिया अंडर अ गिवन वेवफॉर्म फाइंड आउट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें क्या वैल्यू मिल रही थी, किसकी वैल्यू मिल रही थी, आपको एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू आपकी वेवफॉर्म की मिल रही थी। क्या फॉर्मूला था,
एरिया अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, एरिया अपॉन टाइम पीरियड था, ये इसका फॉर्मूला था। यही बेसिकली मैंने यहाँ यूज करना है। अब आपके पास देखो वेव फॉर्म के अंदर दो आपके पास एरियाज आ रहे हैं। आपके पास एक एरिया ये था और एक एरिया ये वाला जो एरिया आपको मिल रहा है, ये एरिया आपका कैसा है? A1 इसको नाम दे दिया मैंने और इसको क्या दे दिया? A2 नाम दे दिया। यानी ये वाला जो एरिया ये मेरे पास पॉजिटिव एरिया और ये वाला जो है नेगेटिव एरिया है। यस और नो, ये बात समझ आ रही है? A1 तो आपको यहां पर नजर आ रहा है और ये क्या है मेरे पास पाई प्लस थीटा। ठीक है, मुझे आप बताओ कि यहाँ पर दो एरियाज मुझे मिल रहे हैं, एक ये और एक ये वाला। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास इस एरिया की वैल्यू कैसे आएगी? इस एरिया की वैल्यू ऐसे आएगी कि आप A1 में A2 ऐड कर दो तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा जो आप बीडीसी की वैल्यू के फॉर्मूला के अंदर पुट कर सकते हो। टाइम पीरियड फिर मैं आपको बताता हूँ, टाइम पीरियड आपको क्लियर करता हूँ। अब A1 मेरे पास बेटा याद रखना, A1 आपको कैसा दिख रहा है? वॉटेज टाइम एरिया मेथड अगर आपको कॉन्सेप्ट वाला जहन में होगा जब भी आप आंसर कर सकते हो। A1 आपके पास कैसा है? VTA हाफ नजर आ रहा है मुझे, ऐसा ही है। VTA हाफ वाला मैंने 5 केसेस पढ़ाए थे जिसमें से पहला केस है यहाँ पर, यानी VTA हाफ। और जो मुझे नेगेटिव एरिया नजर आ रहा है ये मेरे पास क्या है? VTA थीटा। स्पेशल केस ऐसा ही है, यस और नो। अगर समझ नहीं आ रहे तो पहले आप वाले वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपना। ठीक है, VTA हाफ हो गया, VTA थीटा हो गया सेकंड वाला। अब मुझे VTA हाफ की वैल्यू पता है, मैं उधर फाइंड आउट कर चुका हूं। देखो क्योंकि पॉजिटिव एरिया में इसके साथ क्या लगा देता हूं, पॉजिटिव 2EM अपॉन ओमेगा। ये इसका आंसर आया था VTA आपका। और याद रखो VTA थीटा का आंसर आपके पास क्या आया था? चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ, नेगेटिव साइन के साथ देख रहा हूँ। 2EM अपॉन ओमेगा ही है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मेरे पास VTA थीटा का फॉर्मूला था। अब मैं जरा आपको टाइम पीरियड क्लियर करता हूं कि यहां पर टाइम पीरियड क्या होगा। लेट्स सपोज फॉर अ लॉन्ग रन साइकिल ऑफ IoT, यहां पर आपके पास सिंपली है ये मेरे पास क्या है? मैं जनरली आपको, ये मेरा एक्चुअल वोल्टेज है, ठीक है, सही है। यहां पर मैं आपको करंट की वेव फॉर्म बना के दिखा रहा हूं क्योंकि जब करंट जीरो हो जाएगा तो इट मीन आपका डायोड भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास स्टार्ट कहां से हो रही थी? ऐसे जा रहा था, और यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया था, ऐसा ही है। 240 तक ही गया, फिर बिल्कुल 360 तक स्टॉप, फिर दोबारा उठेगा 240 तक जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर 360 इस तरह जाएगा और यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आपके पास याद रखना 360 डिग्रीज के बाद यानी वेव फॉर्म रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो टाइम पीरियड मेरे पास क्या है? अगर मैं यहां से देख लूं टाइम पीरियड मेरे पास क्या होगा? वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर दोबारा कहां से रिपीट होना शुरू हो रही है? 360 से, यानी 2 पाई से स्टार्ट होना शुरू हो रही है दोबारा। ठीक है, वेव फॉर्म रिपीट कहां से हो रही है? 2 पाई से दोबारा रिपीट होना शुरू हो रही है। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ? इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा टाइम पीरियड क्या होगा भाई? टाइम पीरियड आपका सिंपली क्या हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा टी इक्वल्स टू 360 को क्या कहते हैं 2 पाई, इस पे मेरी रिपीट होना शुरू हो रही है तो मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। मैंने पहले क्या टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है ना, तो हम वोल्टेज टाइम एरिया मेथड के अंदर भी ऐसे ही निकाला था 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या आ गया? 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, एरिया को ऐड करना है, उसके बाद टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास VDC की वैल्यू आ जाएगी। एरिया टोटल क्या हो गया?
2 अपॉन ओमेगा, ये A1 आ गया। और आपको पता है नेगेटिव एरिया होने की वजह से मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया है। 2 अपॉन ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर हो रहा है, यस और नो? यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है? 2 अपॉन ओमेगा कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 माइनस बीटीए थीटा की मैंने इक्वेशन गलत लिख दी, वो क्या है? माइनस 2 अपॉन ओमेगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 1 नहीं है, 1 माइनस नहीं है, ठीक है। यही टर्म मैं यहाँ पर पुट जब करूंगा तो क्या हो जाएगा? दोनों में से 2 अपॉन ओमेगा कॉमन आ गया, क्या बचा मेरे पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये मेरे पास टोटल एरिया आ गया। टाइम पीरियड आपके पास मौजूद है। अब आपने क्या निकालना है? जस्ट वीडीसी की वैल्यू निकालना। वो क्या आएगी? 2 अपॉन ओमेगा, ये तो एरिया आ गया, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा से। तो आपको नजर आ रहा है ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना, तो क्या आएगी? वीडीसी की em अपॉन पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। क्लियर हो रहा है? ये आपके पास वीडीसी की वैल्यू आ गई। बेटा सारा काम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। आपको क्विकली एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, देन उसके बाद इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। देखो फॉर सपोज मुझे कह रहे हैं, आपके पास कह रहे हैं फॉर द गिवन सर्किट, ये सर्किट है, डायोड आरएल सर्किट है, ठीक है। ये आर है, ये एल है, और ये टोटल करंट आ गया। इस इनपुट एसी वोल्टेज की आपको एक वैल्यू दे रहा है 80 साइन 120 टी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे दी 5 ओम, और आपको इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी 8 मिली हेनरी। ये आपके पास यहाँ से क्या मिल रहा होगा? आउटपुट वोल्टेज मिल रहा होगा, ठीक है। नाउ अब आपको पता है कि ये 120 पाई क्या है? ओमेगा है। ये 80 क्या है? em है। आर आपको पता है 5 है। एल आपको पता है 8 मिली हेनरी है, सही है ना? अब यहाँ पर आप वीडीसी की इक्वेशन के अंदर देखो आपको क्या क्या चाहिए। em आपके पास मौजूद है, ठीक है। आर और एल, अब ये मुझे दिया हुआ है। हाँ, थीटा का मुझे फॉर्मूला बताना पड़ेगा, वो क्या था? थीटा का फॉर्मूला अब आप खुद सोचो, ओमेगा एल अपॉन आर का, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट ओमेगा क्या है? ओमेगा आपके पास 120 है, और एल क्या है? 8 इंटू -3 है, और आर क्या है? आर R5, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? थीटा निकाल लो जल्दी क्विकली। पहले भी आपको न्यूमेरिकल करा चुका हूँ इसी लेक्चर के अंदर, अगर वो याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू। 31.09 था, क्या वैल्यूज तो वही ली है ना मैंने, 31.09 डिग्री से। ये थीटा है आपके पास, em आपके वहां मौजूद है। इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करो, आप अपना आंसर फाइंड आउट कर लो। क्या हो जाएगा? VDC इक्वल्स टू em 80 है, पाई का पाई रहा, माइनस साइन स्क्वायर 31 अपॉन 0.09 अपॉन, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? वीडीसी की वैल्यू मिल जाएगी इन वोल्ट्स। तो क्या मिल रही होगी आपको वैल्यू? 23.63। 23.63 आपके पास डीसी वोल्टेज आपका आरएल सर्किट का आ गया, जब मैं ये वैल्यूज लेके सॉल्व करूंगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर इंशाल्लाह हो गया होगा।
फर्दर कॉन्सेप्ट्स हम डायोड सर्किट से रिलेटेड जितने मजीद सर्किट्स आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील कर रहे होंगे।